ये कहानी है नीतन की। एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर एक अजीब सी बीमारी से जूझ रहा था। इस बीमारी की वजह से उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता था। ये बीमारी उसकी ज़िंदगी को तन्हा और समाज से परे बना देती थी। नीतन का दिल एक बैंक एम्प्लॉय सैरी के लिए धड़कता था, लेकिन अपने इंट्रोवर्ट नेचर और बीमारी की वजह से वो अपने जज्बात कभी बयान नहीं कर पाया। एक दिन जब नीतन अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था, तभी सैरी पीछे से आई और नीतन के हाथ लगने से कॉफ़ी गिर गई। सैरी ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ़ कर देना, क्या हम लंच पे जा सकते हैं? मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। नीतन ने हैरानी से हाँ कर दी। लंच के दौरान सैरी ने नीतन को पाई खाने का सजेशन दिया। तब नीतन ने अपनी बीमारी के बारे में बताया, मैं सॉलिड फूड नहीं खा सकता क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं गलती से मैं अपनी ज़ुबान काट न लूँ। सैरी ने उसे कन्विंस किया और नीतन ने पहली बार पाई का मज़ा लिया। रात को सैरी ने नीतन को नाइट क्लब चलने का इनविटेशन दिया। नीतन ने अपने ऑनलाइन दोस्त रॉस को, जिससे वो कभी मिला नहीं था, उससे सलाह ली। रॉस्को ने कहा, तुम्हें सैरी के साथ जाना चाहिए। क्लब में नीतन और सैरी मज़े कर रहे थे। तभी नीतन का एक पुराना दोस्त सैरी को पटाने की कोशिश करने लगता है। फिर सैरी दोनों को एक स्पाइसी ड्रिंक देती है। नीतन को अपनी बीमारी की वजह से टेस्ट महसूस नहीं होता है, लेकिन उसका दोस्त जलन से तड़पने लगता है। फिर नीतन और सैरी दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। उसके बाद सैरी नीतन के घर गई, जहाँ उसने नीतन की बॉडी पर टैटूज देखे। नीतन ने बताया कि हॉस्पिटल में बोर होकर उसने अपने शरीर को एक कहानी के रूप में टैटू से सजा लिया था और फिर दोनों प्यार की आगोश में डूब गए। अगली सुबह नीतन खुशी से बैंक गया, लेकिन उसका ये दिन बदलने वाला था। 3 लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस में बैंक लूटने आए। एक रॉबर ने मैनेजर को गोली मार दी और सैरी को मारने की धमकी दी, जिस वजह से नीतन को लॉकर का कोड देना पड़ा। रॉबर्स ने नीतन को बेहोश कर दिया और सैरी को लेकर भाग गए। होश में आते ही नीतन पुलिस की गाड़ी लेकर सैरी को ढूंढने निकल पड़ा। एक रॉबर का पीछा किया, लेकिन सैरी वहां नहीं मिली। फिर नीतन और रॉबर के बीच लड़ाई होने लगी। लड़ाई में नीतन को गर्म तेल में गिर गई गन उठानी पड़ी, लेकिन उससे दर्द महसूस नहीं हुआ। नीतन ने रॉबर को मार दिया और उसके हाथ का टैटू नोटिस किया। नीतन ने रॉस्को से टैटू की डिटेल निकालने को कहा। वहीं दूसरी ओर पुलिस को नीतन पर शक होने लगा, क्योंकि वो अकेला रॉबर का पीछा कर रहा था। रॉबर को मारने के बाद नीतन एक क्लाइंट की दुकान पर गया अपनी गोली निकालने। बिना किसी दर्द के उसने अपने हाथ से गोली निकाल ली। ये देख दुकान मालिक हैरान रह गया। नीतन फिर उस टैटू वाले की दुकान की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस रॉबर के क्राइम सीन पर पहुंच जाती है, जहां नीतन और रॉबर के बीच लड़ाई हुई थी। पुलिस फिर नीतन को कॉल करती है और फिर नीतन पुलिस से कहता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो सैरी को नहीं बचा लेता। दूसरी तरफ बाकी रॉबर्स अपने साथी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी पता चलता है कि सैरी उन रॉबर्स के साथ मिली हुई है। नीतन टैटू शॉप पर आ जाता है और वहां से रॉबर्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही टैटू वाले को पता चल जाता है कि नीतन रॉबर्ट्स का दोस्त नहीं है और फिर टैटू वाला नीतन पर हमला कर देता है। नीतन टैटू वाले से बुरी तरह से मार खाता है और फिर नीतन कांच के टुकड़े अपने हाथ में लगा लेता है और टैटू वाले पर हमला करने लगता है। उसके बाद टैटू वाला बुरी तरह से घायल हो जाता है। टैटू वाले से रॉबर्ट्स के घर का एड्रेस लेने के बाद नीतन उस रॉबर के घर पहुंचता है। डकैत के घर में नीतन को ढेर सारी ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है, जिसे डकैत ने बिछाया था। नीतन को एक कांटे वाली बॉल और फिर एक तीर से चोट लगती है, लेकिन नीतन को कोई दर्द महसूस नहीं होता है। इसलिए नीतन आगे बढ़ता रहता है सबूत ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही नीतन को सबूत मिल जाता है कि सैरी कहाँ पर है, तभी नीतन गलती से एक रस्सी पर पाँव रख देता है, जिस वजह से नीतन उल्टा लटक जाता है। फिर नीतन रॉस्को को मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन तभी डकैत का एक पार्टनर घर आ जाता है और फिर नीतन को उल्टा लटका देख लेता है। नीतन डकैत को झूठ बोलने की कोशिश करता है कि वो इस घर में चोरी करने आया था, लेकिन डकैत नीतन का झूठ पकड़ लेते हैं, क्योंकि नीतन के हाथ में उस घर का एड्रेस लिखा हुआ था। तभी डकैत का तीसरा पार्टनर कॉल करता है
और डकैत को बताता है कि हमारा एक पार्टनर मर गया, जिस वजह से डकैत का पूरा शक नीथन पर जाता है। और फिर उसके बाद डकैत नीथन को टॉर्चर करने की कोशिश करता है। कभी उसके पांव पर लगे तीर को हिलाता है तो कभी नीथन के नाखून निकाल लेता है, लेकिन नीथन को कोई दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए नीथन दर्द होने का नाटक करने लगता है। और फिर जब डकैत नीथन की आंखें निकालने वाला होता है कि तभी रॉस्को वहां आ जाता है और डकैत के सर पर डंडा मार देता है। जब नीथन और रॉस्को घर से निकल ही रहे थे तभी डकैत को होश आ जाता है और वो नीथन पर हमला कर देता है। रॉस्को नीथन की मदद करने के लिए एक चाकू नीथन की ओर फेंकता है, लेकिन वह चाकू सीधे नीथन के हाथ में घुस जाता है। रॉस्को फिर एक स्प्रे लेकर आता है और फिर डकैत के चेहरे पर मारने लगता है, लेकिन तभी रॉस्को के सर पर एक हथौड़ा जाकर टकरा जाता है। नीथन फुर्ती दिखाता है और फिर डकैत के सर पर तीर घुसा देता है, जिस वजह से डकैत की वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है। नीथन फिर रॉस्को की मदद से पुलिस को चकमा दे देता है। पुलिस फिर रॉस्को को पकड़ लेती है। तब रॉस्को पुलिस को बताता है कि मुझे पता है नीथन कहाँ जा रहा है। वहीं डकैत के अड्डे पर सैरी डकैत से कहती है कि यह काम अब वो नहीं करेगी। ये सुनते ही डकैत बहुत नाराज हो जाता है और फिर सैरी को मारने की कोशिश करता है। तभी नीथन वहां आ जाता है और डकैत को बंदूक नीचे रखने को कहता है, लेकिन तभी डकैत नीथन को सारी सच्चाई बता देता है। डकैत नीथन को बताता है कि सैरी उसकी बहन है। ये सुनते ही नीथन अपने होशो हवास खो बैठता है। इसका फायदा उठाते हुए डकैत नीथन पर हमला कर देता है और फिर डकैत नीथन के सर को कार से कुचलने वाला होता है कि तभी शायरी डकैत पर हमला कर देती है। डकैत शायरी को मारता है और जब डकैत शायरी को गोली मारने वाला होता है कि तभी पुलिस वहां आ जाती है और डकैत को गोली मार देती है और नीथन को बचा लेती है। पुलिस शायरी को गिरफ्तार करके ले जा रही थी कि तभी डकैत को होश आ जाता है और फिर वो पुलिस पर गोली चला देता है, जिस वजह से एक पुलिस की मौत हो जाती है और एक पुलिस ऑफिसर घायल हो जाती है। और फिर डकैत एम्बुलेंस चुरा कर वहां से भाग जाता है। शायरी भी फिर पुलिस की गाड़ी लेकर उस डकैत का पीछा करती है। थोड़ी देर बाद डकैत की नजर एम्बुलेंस गाड़ी के पीछे पड़ती, जहां वो देखता है कि नीथन इसी एम्बुलेंस में था। नीथन के हाथ में हथकड़ी लगी होती है, इसलिए नीथन अपनी अंगुली तोड़ देता है और हथकड़ी निकाल लेता है। इसके बाद नीथन एक इलेक्ट्रिक मशीन लेता है और फिर नीथन डकैत को एक इलेक्ट्रिक झटका देता है, जिस वजह से गाड़ी अनबैलेंस होकर गिर जाती है। तभी सैरी भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से घायल रहती है, इसलिए सैरी रॉस्को को कहती है कि वो पुलिस को हॉस्पिटल लेके जाए। वहीं दूसरी ओर नीथन और डकैत के बीच लड़ाई हो रही थी। लड़ाई के दौरान डकैत नीथन का हाथ तोड़ देता है। तभी सैरी वहां आ जाती है और डकैत पर गोली चलाने लगती है, लेकिन डकैत किसी तरह गोली से बच जाता और फिर सैरी पर हमला कर देता है। डकैत सैरी का गला दबाने लगता है। नीथन ये देख काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह बेहोश हो रहा था। तभी नीथन को एक दवाई दिखती है और फिर वो दवाई नीथन लगा लेता है, जिस वजह से नीथन थोड़ा होश में आ जाता है। और फिर नीथन डकैत के पास जाता है और अपनी टूटी हड्डी उसके सर में घुसा देता है, जिस वजह से डकैत की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद नीथन को हॉस्पिटल में होश आता है। रॉस्को नीथन को बताता है कि सैरी ठीक है। पुलिस ने भी नीथन की सजा कम कर दी क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर की जान बचाई थी। कुछ महीनों बाद जब नीथन पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो फिर नीथन सैरी से मिलने जेल जाता है। सैरी जेल में होती है क्योंकि वो डकैत के साथ मिली हुई थी, इसलिए वो जेल में सजा काट रही थी। फिर दोनों सैरी और नीथन किस करते हैं और फिर आखिर में सैरी नीथन से कहती है कि 8 महीने बाद जब मैं यहाँ से निकलूंगी तब हम फिर से डेट पे जाएंगे। और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जीवन में शारीरिक दर्द का महसूस ना कर पाना एक अभिशाप हो सकता है, लेकिन भावनाओं और रिश्तों का महत्व समझना सबसे बड़ा उपहार है। त्याग, दोस्ती और प्यार के लिए इंसान अपनी कमजोरी को भी ताकत बना सकता है।